This conference will now be recorded. In the books of Delhi Charitable Trust, income and expenditure account. If for the year end. order for the for the year ended 31st March 2021 and 20 year 2020. 20. What is the balance sheet? Better mic off. Better mic off. करंट ईयर की बैलेंस शीट है हमारी ये सर बैलेंस शीट ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों की बना सकते हैं ना, मतलब पहले ओपनिंग की फिर क्लोजिंग की ऐसे बना सकते हैं ना? नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट जो वर्किंग नोट्स में आती है। ठीक है सर। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब हम वर्किंग नोट के अंदर बनाएंगे, लिखेंगे वर्किंग नोट और यहाँ बनाएंगे हम बैलेंस शीट एज ऑन स्टार्टिंग, यानी कि 1 अप्रैल 2019। बेटा फॉर्मेट ना साथ से बना लिया करो। चलिए करते स्टार्ट। बेटा हमारे पास सबसे पहले जो नीचे पॉइंट्स गिवन है ना, वो पहले ऊपर हम लोग टिक लगा लेते हैं। बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा, यहाँ पे डॉट लगा देंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पर टिक लगा दो। उसके बाद हमें रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, रेंट, सैलरी और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, बेटा हमें लीगेसी डोनेशन जो है, लीगेसी डोनेशन इस तरह हम लोग टिक लगाते हैं बस, बाकी तो हमें कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट पोर्शन अपना। बेटा हमें बैलेंस गिवन है, पहले कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों हम कहाँ डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो लिखो कैश इन हैंड 1,15,000, कैश इन हैंड 1,15,000। बेटा 1,26,000, ठीक है ना, 1,15,000 लिख दिया हमने और 1,26,000 लिख दिया, डन। डोनेशन बेटा हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग इनकम मान लेंगे, स्पेसिफिक नहीं है बेटा, जर्नल है, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे बाय डोनेशन। डोनेशन कितना अमाउंट है बेटा इसका, 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज। नेक्स्ट बेटा सब्सक्रिप्शन का बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं सब्सक्रिप्शन का,
तो जो लिखा है बेटा वही लिख देंगे हम लोग 4,28,000 लिख दो बेटा बाय सब्सक्रिप्शन 4,28,000। नेक्स्ट बेटा लीगेसी डोनेशन का पॉइंट गिवन है पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि लीगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। बेटा लीगेसी डोनेशन जो मिली है ना वो हमें लाइब्रेरी ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिली है। तो बेटा क्या ये स्पेसिफिक है कहाँ पे आएगी लाइबिलिटी में आएगी। हाँ जी तो बेटा बैलेंस शीट में लिख देंगे हम लाइब्रेरी ब्लॉक 4,28,000 4,28,000। सर एक बार ये वाला पॉइंट तुम्हारे बता दो सर, भैया एक बार मेरा नेटवर्क भैया 1,80,000 है। भैया 1,80,000 है। एक मिनट होगा लीगेसी डोनेशन सॉरी 1,28,000 1,80,000। हाँ जी लीगेसी डोनेशन जो है वो 1,80,000 रुपये है। यहाँ पर कि लीगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। लाइब्रेरी ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें लीगेसी डोनेशन मिला है। तो ये हमारा स्पेसिफिक है तो इसलिए हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। हमारी इनकम नहीं बेटा ये। अगर नॉन स्पेसिफिक हो तो हमारी इनकम होती, अगर स्पेसिफिक है तो बेटा हमारे लिए क्या होता है वो लाइबिलिटी होता है। ठीक है चलिए आगे। आवाज आ रही है बेटा भैया आपको? आ रही है सर। चलिए आगे हमें गिवन है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। लीगेसी डोनेशन जो है 1,80,000 रुपये हमने लाइबिलिटी में लिख दिया। लीगेसी डोनेशन जो है बेटा 1,80,000 रुपये हमने लाइबिलिटी में लिख दिया क्योंकि नीचे लिखा था कि ये स्पेसिफिक है। 4 पॉइंट में लिखा था लाइब्रेरी ब्लॉक के लिए है तो ये स्पेसिफिक डोनेशन तो हमने इसको कहाँ लिख दिया लाइबिलिटी में लिख दिया। आगे देखते हैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 45,000 हमें गिवन है। अब बेटा इसका हमें पॉइंट गिवन है पॉइंट नंबर सेकंड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड। बेटा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 11,000 जो है वो एक्रूड है जो अभी तक नहीं मिला हमें। हम प्लस कर देंगे तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट और और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा 45,000 आएगा अंदर और इसके अंदर हम प्लस कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट कितने बेटा 11,000 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा 56,000। 56 आ जाएगा। और जो 11,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट है ना एक्रूड इंटरेस्ट वो हम लोग एसेट में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपये बेटा क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिला तो इसलिए हमारे लिए एसेट है। नेक्स्ट बेटा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे लिए इनकम है 2,000 रुपये की लिख दो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 रुपये हमने यहाँ पे इनकम साइड में लिख दिया। नेक्स्ट देखेंगे बेटा चैरिटी हमें गिवन है 1,15,000 रुपये की तो कुछ भी गिवन नहीं है तो नॉर्मल एक्सपेंस है हमारा ये लिख दो टू चैरिटी 1,15,000 रुपये। नेक्स्ट बेटा हमें रेंट एंड टैक्सेस गिवन है 32,000 रुपये और इसका पॉइंट गिवन है बेटा आउटस्टैंडिंग है हमारा वो भी आउटस्टैंडिंग लिखा है देखो लास्ट में पॉइंट नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा हुआ है रेंट सैलरी और एडवर्टीजमेंट जो है बेटा आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यानी कि बेटा इस साल का आउटस्टैंडिंग है ये 6,000 रुपये रेंट है तो 6,000 बेटा प्लस कर देंगे हम लोग लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस कितने था 32 है बेटा 32,000 रुपये के अंदर हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 6,000 हमने ऐड कर दिया कितना आएगा 30। उसके बाद बेटा हमें गिवन क्या है सैलरी गिवन है 60,000 रुपये सैलरी में भी 9,000 का बेटा क्या है आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी 60,000 है प्लस कर देंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए 9,000 रुपये कितना आ जाएगा बेटा 69,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बेटा देखो साथ साथ जो ये रेंट और सैलरी बेटा आउटस्टैंडिंग है ना वो हम लाइबिलिटी में भी लिख देंगे अपनी इस साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 6,000 रुपये सैलरी कितना है 9,000 रुपये। आगे देखते हैं बेटा
आगे हमें प्रिंटिंग की मैंने 6,000 रुपए की बेटा एक्सपेंस है हमारा, लिख देंगे टू प्रिंटिंग 6,000 रुपीज। नेक्स्ट बेटा पोस्टेज के मैंने हमें 3,000 रुपए, तो लिख दो टू पोस्टेज 3,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा गिवन है बेटा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो लिखो बेटा टू एडवर्टीजमेंट 45,000 है। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 10,000 रुपीज। कितना आ जाएगा बेटा 55 आ जाएगा। और जो 10,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है वो साथ साथ हम लायबिलिटी में लिख देंगे इस साल। तो हमने क्या करा यहाँ पे इस साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट भी लिख दिया बेटा 10,000 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है बेटा इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस का बहुत अच्छा पॉइंट है, 20,000 रुपए इंश्योरेंस गिवन है बेटा। और यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 1 में पढ़ना ढंग से कि इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। बेटा 1 जुलाई 2019 से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है। तो हमने 1 जुलाई 2019 से कब पे करी होगी बेटा ये बताओ। कैसे समझ नहीं आया ये पॉइंट। सर 1 जुलाई 2020 तक करी है, तो फिर हमने 2-3 महीने की एक्स्ट्रा कर दी। हाँ जी बेटा हमने 1 जुलाई 2000 देखो मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ जी बेटा 1 जुलाई 2019 को हमने क्या पे करी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है बेटा हमने। तो ये कब तक करा होगा हमने, अप टू कब तक करा होगा बेटा 30 1 साल तक 2020 तक करा होगा बेटा हमने, 30 जून 2020 तक करा होगा ना। तो बेटा हमने यहाँ पर 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड करा है बेटा, प्रीपेड। समझ में आई बेटा, 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, प्रीपेड है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 20,000 रुपए बेटा पूरे साल के हैं, तो आप 3 महीने का निकाल दो, कितना आएगा 5,000 आएगा बेटा। 5,000 रुपए क्या आ गया हमारा, प्रीपेड आ गया बेटा। ठीक है, 5,000 रुपए क्या आ गया, प्रीपेड। इसको इरेज कर दो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे टू इंश्योरेंस 20,000 लिखेंगे बेटा, और माइनस कर देंगे प्रीपेड, ब्रैकेट में लिख के दिखा देना 20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12। 5,000 वाला प्रीपेड माइनस करके कितना आएगा बेटा इस साल का इंश्योरेंस, कितना है इस साल का 15,000। दोबारा बता देता हूँ, 1 जुलाई 2019 को हमने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, उसका बेटा हमने प्रीमियम पे करा होगा। तो हमने जो प्रीमियम पे करा है ना वो करा है 20,000 रुपए। तो बेटा ये हमारी इंश्योरेंस हमने जो 1 जुलाई 2019 को लिए वो कब तक वैलिड है, वो बेटा 30 जून 2020 तक वैलिड है। 30 जून 2 बेटा 12 महीने की होती है ना, तो 12 महीने खत्म हो रहे हैं, 30 जून 2020 को खत्म हो रहे हैं। और हमारा काउंटिंग ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च 2020 को खत्म होता है बेटा। तो हमने यानी कि 3 महीने का प्रीपेड कर दिया, बस नहीं बेटा, 3 महीने का हमने में ही पे कर दिया इंश्योरेंस इस साल। तो इसलिए हम लोग 5,000 रुपीज जो प्रीपेड हमने करा है ना वो माइनस कर देंगे। बात समझ में आई बेटा सबको? जी भैया। ठीक है बेटा, 5,000 रुपये का हमारा एसेट है, तो इसको हम एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें, सॉरी फर्नीचर गिवन है 2,16,000। बेटा पहले तो हमें कुछ भी गिवन है, तो हम लोग इस साल की बैलेंस शीट लिख देंगे फर्नीचर। बेटा हमारे पास यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो डायरेक्ट 2,16,000 लिख देंगे। उसके बेटा हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है 2,30,000, ये भी हम बैलेंस शीट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट में।
2,30,000। बेटा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमें कुछ भी गिवन नहीं, सिर्फ ये गिवन है कैश इन एंड कैश एट बैंक। तो इसको प्लस करके लिखो फटाफट। 1,15,000 प्लस 1,26,000 कितना आ रहा है बेटा? 2,41 आ रहा है। 2,41 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर? कैपिटल फंड। फंड आ गया। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 2,41,000, 2,41,000। बेटा ये पहले ओपनिंग का नोट करो जल्दी से एक बार सब बच्चे। ओपनिंग की बैलेंस शीट आपने फॉर्मेट बना लिया होगा, ये फटाफट नोट कर लो बेटा जल्दी से। सर एक्सपेंडिचर पहले ऊपर वाले दिखा दो। बेटा वो भी दिखा रहा हूँ, पहले छोटा सा ये नोट कर ले फटाफट, पहले ये नोट कर। हो गया भैया। सर ये वाला तो हो गया, ऊपर वाला दिखा दो एक बार। बेटा किसने होमवर्क नहीं करा बताओगे भाई? कौन कौन है इसने होमवर्क नहीं करा? भैया आधा गलत था मेरा होमवर्क। सर मेरा एक क्वेश्चन गलत। अच्छा बाकी और बस ये 50 के अंदर वो एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट समझ नहीं आया था उसको, 5 लाख वाला तो था। ठीक है। और सर मेरा 51 भैया मेरा गलत भी था। मेरा भी सर मेरा 53 एक में एक क्वेश्चन पॉइंट रॉन्ग गलत था। था। नहीं कोई ऐसा है जिसने ट्राई नहीं करा हो? सर ट्राई तो करा है। अच्छा नहीं किसने बेटा कोई बच्चा है जिसने ट्राई नहीं करा हो बेटा? जल्दी बताओ, अगर कोई है तो बताओ फटाफट जल्दी से, शर्माओ मत। सबने ट्राई करा है बेटा? मैं बस ये पूछ रहा हूँ ट्राई किसने नहीं करा? ट्राई करा है गलत आया वो अलग बात है, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन कोई बच्चा है जिसने ट्राई नहीं करा हो, 50 नहीं किया। और कोई? आया नहीं क्यों भाई अक्षर? एनपीओ समझ नहीं आ रहा क्या? अक्षर एनपीओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अक्षर यस सर, बट अभी फिर भी प्रॉब्लम बहुत आ रही है। हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है आवाज। सर प्रॉब्लम बहुत आ रही है। प्रॉब्लम किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है? पहले वाली वीडियोस देखे थे जो तेरी, मैं कह रहा संडे वाली क्लास तो एक ही मिस हुई थी, बाकी तो क्लास अटेंड करी है तुमने? नहीं सर मिस हुई थी। कितनी मिस हुई थी? 2 मिस हुई होंगी। सर इस बार तो बस एक वीडियो बची है जो नहीं देखी हुई। अच्छा क्वेश्चन NPO ट्राई की करे वीडियो थे? बची है। सर ट्राई करे थे बट हुआ कुछ भी नहीं। हुआ नहीं? नहीं सबसे ज्यादा पता है प्रॉब्लम 12th क्लास में ना इसी चीज की है, अगर हम रेगुलर नहीं रहते ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा। कोई नहीं करेंगे। बाकी और कोई बच्चा? गुरशीन का मैं मैसेज नहीं आया अभी तक, गुरशीन का, हिमांशी का नहीं आया, कुमकुम का नहीं आया। आप खुशी ने ज्वाइन नहीं करा? अच्छा गलत तो हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अपनी इस साल की बैलेंस शीट में आते हैं। बेटा पास एडजस्टमेंट की वीडियो वहां पे होगी ना, एप्लीकेशन पे, वहां डाली हुई है मैंने।
लिखा हुआ भी बेटा पास एडजस्टमेंट, ठीक है। चलिए बेटे कैपिटल फंड जो हमारा था 2,40,000 आ रहा था ना, वो लिखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे सरप्लस या डेफिसिट। साथ से बेटा हम लोगों ने अभी एक पॉइंट नहीं डाला, कैश इन एंड कैश एट बैंक। इस साल का जो बैलेंस आ रहा है ना कैश का और बैंक का, वो डाल देंगे हम लोग। तो कैश का बैलेंस जो है बेटा वो है 99,000 और बैंक का बैलेंस जो है बेटा वो कितना है? बैंक का बैलेंस कितना है? 1,60,000 है बेटा, 1,60,000। 1,60,000। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करके देख लेते हैं बेटा आंसर कितना आ रहा है हमारा। 5, 18, 5, 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 5
576 5,76,000 5,76,000 माइनस करेंगे हम 1,15,000 माइनस 38,000 माइनस 69,000 माइनस 6,000 3,000 55,000 15,000 2,75,000 आ रहा है क्या आंसर बेटा? यस सर 2,75,000। हाँ जी तो भैया ये जी, हमारा क्या आ गया? सरप्लस। सरप्लस आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो जरा बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को फटाफट जल्दी से। एक क्वेश्चन और करना है हमें आज की क्लास में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नोट कर लो बेटा। यार किसी का माइक ऑन है, मैं बार बार बोलता है तो माइक ऑफ कर लो। किसका माइक ऑन है? ये जो रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है ना, उसके बाद जो ये जो आवाजें आती है वो अजीब से लगती हैं सुनने में। मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि आप लोग बोलते हो तो मेरी आवाज दब जाती है, आपके पास ज्यादा तेज आती है। ओके नोट बेटा। हाँ जी भैया हो गया। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर नोट नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे कर लेना नोट। और वैसे भी इसकी वीडियो डलेगी, आप तो वीडियो से देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। बेटा सरप्लस हमारा 275 है, तो हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट में 275 जो सरप्लस है वो हम लोग ऐड कर देंगे सरप्लस। ठीक है, 2,41,000 प्लस करके कितना आएगा? 5,16,000 आएगा बेटा। अब हम टोटल कर देंगे दोनों का। देखो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? सही आ रहा है भैया जी। अब आएगा 7,21,000 टोटल। 7,21,000। हाँ जी भैया। हाँ जी। ओके 7,21,000। बेटा नोट कर लो इसको जल्दी से। यक्षत बेटा कोई डाउट हो ना पूछा कर भाई, साथ साथ समझने की कोशिश कर एक बार बेटा। यस सर। सर अभी भी सर लिंक ठीक है करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है में।
बेटा 3 वीडियो देखने की जरूरत है बस। एनपीओ का जो ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसके 3 वीडियो देखने की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सब्सक्रिप्शन की वीडियो देख लो, दूसरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की देख लो, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की देख लो। अगर हम ये 3 वीडियो देख लिए हैं तो बेटा हमें मेन क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया एक और इनकम एक्सपेंडिचर अभी करूंगा बेटा, पहले ये नोट करो। हो गया नोट बेटा सब लोगों का? हाँ जी भैया जी। अगर नहीं हुआ तो बेटा इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये तो कर लिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 54। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। तो बेटा फटाफट क्या करो, बनाओ तीनों चीजें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की भी। ठीक है बेटा, जल्दी से बनाओ फटाफट। सर ट्यूशन कब तक ऑफलाइन हो पाएगा? बेटा मैं जुलाई में लग रहा है। क्या सर? जुलाई में लग रहा है, जुलाई में। सर फिर जुलाई में तो सर 1 महीना अभी। बेटा अभी तो लॉकडाउन खुलने के चांस लग रहे हैं, खुल तो जाएगा लॉकडाउन, लेकिन अभी मना कर देंगे ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं करेंगे ओपन लोग। तो थोड़े बहुत बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन में, उनको शायद मैं अगले महीने से बुलाना शुरू कर दूँ। माहौल को देखते सर हुए एक बेटा, माहौल नेटवर्क देख की प्रॉब्लम आ रही है। उसके अकॉर्डिंग। क्या कह रहे हैं बेटा? सर नेटवर्क की दिक्कत है वैसे तो बस। हाँ भाई।
बेटा इन द बुक्स ऑफ किसकी है ये? भैया मयूर क्लब। मयूर क्लब। चलिए बेटा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फटाफट बना लिया, फटाफट क्वेश्चन करते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट जो हमने नीचे गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको ऊपर टिक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट तो है बेटा सब्सक्रिप्शन का, तो वो हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे सब्सक्रिप्शन के पॉइंट को। नेक्स्ट बेटा म्युनिसिपल टैक्स गिवन है, तो म्युनिसिपल टैक्स पे टिक कर दो। और उसके बाद बेटा हमारे पास सैलरी पे है, सैलरी पे कर दो टिक, लगा दो। फिर बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग तो कोई पॉइंट नहीं बिल्डिंग का, ठीक है। फिर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे जब आएगा तो हम इंटरेस्ट का देखेंगे। ठीक है, तो हमने टिक लगा दिया बेटा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। बैलेंस बीडी हमने गिवन है 1,02,500, बेटा कहाँ पे आएगा जल्दी बताओ। ओपनिंग बैलेंस शीट। भैया ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में बेटा हमारा ये कैश है 1,02,500 रुपए, ठीक है। अब बेटा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है पूरा सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट? कोई समझा सकता है बेटा, समझा सकता है कोई मुझे? ये 500 × 500 यानी अपना 2.5 लाख। अच्छा एक मिनट हाँ भैया, पहले मुझे बताओ कि किस किस को आता है सब्सक्रिप्शन का ये वाला भैया पॉइंट, मुझे किसको आता आता है? मुझे सब चीज चाहिए, इनकम एंड मुझे आता है। एक्सपेंडिचर का भी, बैलेंस शीट का भी, सब चीजें चाहिए। हर्ष को आता है, और कोई? मुझे भी आता है। अंशिका, यश, और भैया क्या सागर आता को है? भी आता है, उदित को भी आता है। भैया क्या क्या आता आता है है मुझे? देखो, क्या आता है बेटा तू? अरे यार तू, अगर तू क्लास में रहते कहाँ रहता है बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? भैया मैं क्लास में रहता हूँ। बेटा सब्सक्रिप्शन भैया सब्सक्रिप्शन क्या का जो आता है पॉइंट भैया? है, सब्सक्रिप्शन का जो पॉइंट है ना, मैं वो जी। पूछ रहा हूँ कि किसी बच्चे को आता है तो मुझे बताओ किस किस को आता है। हाँ लक्ष्य को भी आता है, और कोई है बेटा बच्चा, और कोई, और किसी को नहीं आता क्या? यार ऐसे मत करो भाई। अपूर्वा, भैया शायद मुझे आता है। बेटा तुम्हें लगता है, मेरे को वो है ना मूवी, क्या नाम था उसका, लव आजकल 2, तूने वो ज्यादा देख लिया शायद, जो लोग गाए है ना, गाना है ना शायद गाना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। चक्र कुछ नहीं है। कुमकुम को भी स्नेहा। अच्छा, और कोई बच्चा नहीं है क्या? चलो ऐसा करते हैं, पूछते हैं, किससे पूछे? अपूर्वा, बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? भैया अपूर्वा, भैया 2.5 लाख। अपूर्वा से पूछ रहा हूँ बेटा मैं। हाँ जी, मैं तभी नहीं बताया। सबका नाम अपूर्वा है क्या? ₹2.5 लाख। अच्छा, तो बेटा चलो सही आंसर, ठीक है। 500 मेंबर्स है और हर एक मेंबर बेटा 500 रुपए देता है। तो यहाँ पे जब भी मेंबर्स का पॉइंट आएगा तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि हम लोग मल्टीप्लाई करके
डायरेक्ट आंसर लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटा हमने यहाँ पर लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन 500 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आएगा बेटा 2,50,000 आएगा। ठीक है 2,50,000। चलिए अब बैलेंस शीट वाले पॉइंट भी कर लेते हैं हम साथ साथ। बेटा 2.5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना है, लेकिन मुझे मिला कितना है ये देखो एक बार। 2,05,000। भैया 2 लाख हो गए ना। 2,05,000। 2,05,000 बेटा दोबारा से 2.5 लाख का सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना है बेटा, लेकिन मुझे रिसीव्ड कितना हुआ है बेटा 2,05,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। तो 45,000 क्या आ गया बेटा यहाँ पे मेरा करंट आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आ गया बेटा। कौन से ईयर का करंट करंट ईयर का। ठीक है ना, ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है outstanding आ गया। accrued? बेटा बात बराबर है, बट सब्सक्रिप्शन के लिए तो इस क्वेश्चन बेटा बता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए ना इस चैप्टर में एक्रूड का आउटस्टैंडिंग बोला है। वैसे दोनों सेम ही होते हैं, आउटस्टैंडिंग हम यूज करते हैं एक्सपेंस के लिए और एक्रूड हम यूज करते हैं इनकम के लिए, बट इस चैप्टर के अंदर सब्सक्रिप्शन में उन्होंने आउटस्टैंडिंग बोला हुआ है। ठीक है ठीक है भैया जी। चलिए बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है वो देख लेते हैं। बेटा 5,000 लिखा है स्टिल इन एरियर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटा लास्ट ईयर का मुझे टोटल, बेटा सुनो ध्यान से सुनो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। माइक अपना ऑफ कर लो पहले सब बच्चे, बेटा माइक ऑफ कर लो तो सब बच्चे सुन पाए ढंग से। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, जल्दी बताओ। 9,000। कोई बोल के नहीं बताएगा, कोई बोल के नहीं बताएगा बेटा, कोई बोल के नहीं बताएगा। माइक ऑफ करके चैट में बेटा डिस्कशन करेंगे हम लोग। अच्छा और बेटा एक चीज याद रखना कि अगली बार जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना तो सब बच्चे मुझे पर्सनल रिप्लाई करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे। रिप्लाई टू प्राइवेट भी आता है ना। क्या बात है भाई, सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन पढ़ा रहा है यार तुम्हें इतना अच्छा? तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, चलो अच्छी बात है। जहाँ पढ़ो बेटा पढ़ते रहो, बहुत अच्छी बात है। 4,000 रुपये बेटा हमें यहाँ पर मिले हैं लास्ट ईयर के, और 5,000 स्टिल इन एरियर्स है, यानी कि 5,000 अभी हमें नहीं मिले। 4,000 मिले हैं, 5,000 नहीं मिले, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है लास्ट ईयर का? टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 9,000। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट में लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देंगे 4,000 प्लस 5,000, कितना आएगा बेटा? 9,000। ठीक है, और इस साल की बैलेंस शीट में बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 45 हमारा इस साल का था, लास्ट ईयर का अभी भी कितना है? 5,000 है, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 50,000 आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया बेटा हमारा, क्या रह गया? 6,000 रुपये रह गया बेटा। 2021 तो एडवांस है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है बेटा? 6,000 रुपये है, वो लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को इस पॉइंट में? नो सर। चलिए बेटा कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। मिराकल मिराकल ये मिराकल है यार, उसमें था ना एक मूवी थी, क्या नाम था उसका? वेलकम, है ना? मिराकल मिराकल बोलता था वो।
अक्षय कुमार बोल रहा था, मिराकल मिराकल। हाँ, अक्षय आगे कुमार देखिए, बोलता है। डोनेशन बेटा 54,000 डोनेशन है हमारे पास यहाँ पर, तो वो भी हमारी इनकम है, लिख देते हैं बाय डोनेशन 54,000। नेक्स्ट बेटा प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, ड्रामा टिकट से पैसा मिला है हमें 95,000 का, तो वो भी हम लिख देते हैं बाय प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट। कितना था? 95,000 का, 95,000। नेक्स्ट है बेटा सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी हमारी इनकम है बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500। नेक्स्ट बेटा सैलरी पे हमारे पास टिक लगा हुआ है, तो नीचे हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी। तो 60,000 रुपीज तो हमारी सैलरी हमने पे करी है, वो है, तो 60,000 लिख देंगे बेटा पहली बात तो, और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 5,000। 5,000। 5,000 ऐड कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 65,000 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा एक्सपेंस गिवन है, कुछ भी हमारा पॉइंट भी नहीं है इसका, बेटा 7,500 है ना, 7,500। 7,500। ठीक है सर बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी में डालना रह गया। हाँ बेटा डाल रहा हूँ। ड्रामा एक्सपेंस 45 है, वो लिख देते हैं टू ड्रामा एक्सपेंस 45,000। बेटा ये 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो भी हमारी लाइबिलिटी में आ जाएगा इस साल। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा न्यूज़पेपर 15,000 रुपये का एक्सपेंस है हमारा, तो लिख दो तो न्यूज़पेपर 15,000 रुपीज। उसके बाद बेटा म्युनिसिपल टैक्स का पॉइंट गिवन है हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून 2030 जून। प्रीपेड टैक्सेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000। बेटा हम जो म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं ना, देखो वही सेम है पॉइंट ये वाला, जो हम म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं वो 4,000 पे करते हैं। कब से कब तक का बेटा? 1 जुलाई से 30 जून। जून, ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली जो 3 महीने का है ना, 3 मंथ्स का, देखो कैसे बेटा, बीच में हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो खत्म हो जाता है 31 मार्च को, तो 1 जुलाई 2020 था ना ये, हाँ 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 है बेटा, बीच में हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या हो खत्म हो गया। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हैं बेटा? 9 मंथ्स है। और इसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितने महीने हैं? 3 महीने हैं। तो बेटा 3 महीने का हमने प्रीपेड कर दिया, तो कैसे निकालेंगे? 4,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, बेटा 1,000 रुपीज आएगा, 1,000 रुपये आएगा। और यहाँ पे ना हमारे पास ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द, बेटा बिगिनिंग में भी 1,000 रुपये क्या है मेरा प्रीपेड है। तो देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स, बेटा 4,000 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐड करेंगे प्रीपेड, कौन से वाला? बेटा बिगिनिंग वाला, 1,000 रुपये ऐड कर देंगे। और बेटा हम लोग माइनस भी करेंगे प्रीपेड, कौन से वाला? क्लोजिंग वाला। तो 1,000 बेटा हमें प्लस भी करना है, 1,000 हमें माइनस भी करना है, तो हमारा बाहर 4,000 रुपये आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? हाँ जी भैया। बेटा दोबारा समझ लो इस पॉइंट को, अच्छा पॉइंट है वाला, देखो जरा और समझाता हूँ सही तरीके से। देखो बेटा 30 जून है ना 2020, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021 और 30 जून 2021। बेटा हमने जो म्युनिसिपल टैक्स पे करा है
वो हम करते हैं, और इससे पहले भी लिख देते 30 जून 2019। हम म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं बेटा 12 महीने का। वो भी कितने रुपए? 4000 रुपए। कब से कब तक बेटा? जून से जून तक, है ना। लास्ट ईयर भी बेटा हमने क्या करा, जून से लेकर मतलब 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक, ये 12 महीने का हमने म्युनिसिपल टैक्स पे करा। लेकिन बेटा हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है यहाँ पे, तो हमने 3 महीने का प्रीपेड 1000 रुपए पे कर दिया। कब? 2019-20 में। बात समझ में आई बेटा? 2019-20 में हमने 1000 रुपए इस साल का पे कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इस साल 4000 पे करा है ना, उसमें ऐड कर देंगे 1000 रुपीज मेरा कब का प्रीपेड लास्ट ईयर का। पहले ये बताओ क्लियर हुआ? बिगनिंग वाला 1000 रुपए क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी भैया। ऐसे ही बेटा हाँ हमने जी। 4000 इस साल भी पे करा। कब से कब तक का पे करा है बेटा हमने? भाई जून से जून तक का पे करा है। लेकिन बेटा बीच में क्या हुआ, अकाउंटिंग ईयर आ गया, तो हम यहाँ पे इस साल 9 महीने का दिखाएंगे, और 3 महीने का हमारा क्या है प्रीपेड, वो हम माइनस कर देंगे। तो बेटा 1000 रुपए इस साल का प्रीपेड माइनस करेंगे करंट ईयर का, और 1000 रुपए लास्ट ईयर का जो मैंने प्रीपेड करा था इस साल का, वो प्लस कर देंगे। अब सर में आई बात? ये 1000 हाँ रुपए जी का भैया। लफड़ा हर साल पड़ेगा। देखो है 4000 ही, भाई पूरे साल का 4000 बनता है, तो 3 महीने का हमेशा प्रीपेड रहेगा। तो प्रीपेड बेटा मेरा ओपनिंग में भी रहेगा, क्लोजिंग में भी रहेगा। तो ओपनिंग वाला प्लस कर देंगे, क्लोजिंग वाला माइनस कर देंगे। आंसर हमारा 4000 ही आएगा। आंसर बेटा हमारा 4000 ही आएगा। बात क्लियर है? लेकिन ओपनिंग वाला क्या करेंगे प्लस, और क्लोजिंग वाला क्या करेंगे माइनस, और दोनों बैलेंस शीट में डालेंगे बेटा इसको हम। 1000 रुपए जो है ना, वो हम दोनों बैलेंस शीट में डालेंगे। देखो प्रीपेड है ना बेटा, तो हम इसको एसेट मानेंगे, लिखेंगे प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 1000 रुपए लिख देंगे बेटा इस साल का, जो हमने इस साल पे करा है अगले साल, और जो हमने लास्ट ईयर पे करा था इस साल का, वो भी हमारा एसेट है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में। तो प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी 1000 रुपए आएगा, एसेट है बेटा, और इस साल की बैलेंस शीट में भी 1000 रुपए आएगा, एसेट है। डाउट बेटा किसी बच्चे को जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो। नो सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। और चैरिटी की मैंने 55,000 हमारे एक्सपेंस से लिख दो, टू चैरिटी 35,000। नेक्स्ट बेटा इन्वेस्टमेंट गिवन 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख रुपए की हमने करी वो इस साल करी है, तो हम इस साल की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। अब बेटा इसका एक पॉइंट भी गिवन था हमारा, पॉइंट नंबर 4, 6% इंटरेस्ट जो है बेटा वो एक्रूड है 5 मंथ का। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट निकाल देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट 5000 आएगा। 2 लाख का 6%, वो भी 5 मंथ्स के लिए कितना आएगा बेटा? 5000 आएगा। तो 5000 मेरा एसेट भी है, और साथ साथ बेटा मेरी इनकम भी बन जाएगी, बिकॉज हमें मिली तो है नहीं। देखो बेटा क्या मुझे रिसिप्ट साइड में कहीं भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब बेटा मुझे नहीं मिला, इसका मतलब बेटा मुझे नहीं मिला, तो ये मेरा साथ साथ इनकम भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज, ठीक है बेटा। 5000 पे हम लोग प्लस भी करते थे ना इनकम में, और एसेट पे भी लिखते थे। भैया तो बेटा हमें, हाँ बोलो बोलो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से लिखेंगे इसको? बेटा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट और एक्रूड इंटरेस्ट दोनों में से कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया।
ठीक है बेटा, 5,000 रुपीज मुझे नहीं मिला, अगर मिला होता तो रिसिप्ट साइड गिवन होता, तो मुझे नहीं मिला तो बेटा मैं इसको पूरी इनकम मानूं, भाई इनकम है ना मेरी इस साल की, तो इसको इनकम ट्रीट करूंगा, 5,000 रुपये बेटा इनकम में लिखूंगा, और साथ साथ मुझे नहीं मिला ये, तो इसलिए वो मेरा एसेट भी बन जाएगा। ठीक है, दोनों जगह आएगा बेटा 5,000। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500 है, तो लिख देंगे बेटा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500। बेटा एक पॉइंट बच गया हमारा, बैलेंस हमने गिवन है 90,000, तो कैश लिख दो बेटा, कैश लिख देंगे हम लोग 90,000 रुपए, और साथ साथ हमारा एक पॉइंट बच गया, कौन सा पॉइंट बच गया बेटा, पॉइंट नंबर 12 बिल्डिंग वाला। बेटा बिल्डिंग बुक्स में 5 लाख रुपए है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग आएगी 5 लाख रुपए, तो बेटा इस साल की बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग आएगी, कितने रुपए, 5 लाख रुपए। ठीक है, अब फटाफट क्या करते हैं बेटा, क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं, बेटा नोट भी कर लो साथ साथ, मैं इतने क्लोज कर रहा हूं तो आप नोट कर लो। सर 6,12,500। 6,12,500 सही आ रहा है बेटा आंसर क्वेश्चन में, 6,12,500, हाँ जी 6,12,500। सर, ठीक आ रहा है। ये क्या आ गया बेटा, कैपिटल फंड आ गया, बैलेंसिंग फिगर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ओपनिंग बैलेंस शीट का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए आपने ले लिया होगा। 6,12,500 बेटा हम लोग यहाँ पे कैपिटल फंड लिख देते हैं पहली बात तो, कैपिटल फंड 6,12,500, और अब क्या निकाल लेते हैं बेटा, सरप्लस के डेफिसिट निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल जो आ रहा है बेटा वो 4,08,500 आ रहा है, 4,08,500 माइनस करेंगे 65,000, माइनस करेंगे 7,500, 45,000, 15,000, 4,000, 35,000 और 14,500। भाई टोटल 2,22,500 आ रहा है क्या? हाँ जी भैया जी। जी भैया। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एक बार सब बच्चे। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? हाँ जी भैया जी। चलो ठीक है। 2,22,500 ना, ये हम प्लस कर देंगे कैपिटल फंड में सरप्लस 8,35,000। 8,35,000, 8,35,000 में 8,35,000 में हम 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8,46,000। 8,46,000 सही आ रहा है बेटा आंसर? यस सर। हाँ जी भैया। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? और एक्सपेंडिचर भी दिखा दो सर। लास्ट ईयर और करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैसे एंट्रीज पास होंगी? बेटा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लास्ट ईयर की चीजें हैं वो डालेंगे, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में करंट ईयर की चीजें डालेंगे। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बिल्डिंग गिवन था बेटा, जो लिखा हुआ था बुक्स में 5 लाख रुपए है, तो यानी कि हमने यहाँ पर देखो इस साल तो हमने कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी ना, तो इस साल हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग बेटा कब की है, ये लास्ट ईयर की है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी, साथ साथ करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगी, क्योंकि बिल्डिंग हमने बेची थोड़ी ना है, हमारे पास अभी भी है, तो इसलिए हम लोग इस साल में भी लिखेंगे। ठीक है, अब और क्या पॉइंट था यहाँ पर,
कैश बेटा हमारे ओपनिंग का कैश गिवन है तो ये ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग का 90,000 तो ये क्लोजिंग में आएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है तो वो हमने निकाला था ना 4,000 रुपए और 5,000 रुपए, टोटल 9,000 रुपए है, वो लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर में लिख दो। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ आएगी। ठीक है, आप ऐसा करना, अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं ना उसको एक बार दोबारा से करके देखना और फिर जो कंफ्यूजन है मुझे बताना फिर। ठीक है, अभी तक हमने 5-6 क्वेश्चन करे हैं ना पूरे पूरे, तो ट्राई करना घर पे, और अगर कोई कंफ्यूजन हो फिर मुझे बताना। ठीक है बेटा, आज का जो होमवर्क है वो लिखो एक बारी, आज का होमवर्क क्वेश्चन 52, 55, 56। बेटा 3 क्वेश्चन आज होमवर्क में दे रहा हूँ, 52, 55, 56, 52, 55, 56। ये बेटा हमारा आज का होमवर्क है। ओके सर जी। ठीक है सर एक बार ये वाले क्वेश्चन दिखा दो, एक बार यही वाला। करके कौन सा सर यही वाला, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। ये जल्दी ले।